हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है आणविकता और कोटि में अंतर। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गारंटी है 100% दावा है एग्जाम में आएगा। ये पार्ट नंबर 3 है। चलिए, इसमें कोटि और आणविकता में अंतर ही पूछता है। आपको अगर 3 नंबर में पूछ रहा है तो आप 3 पॉइंट कम से कम लिखेंगे। 2 नंबर में पूछ रहा है तो आपको कम से कम 2 पॉइंट लिखना ही है। 3 नंबर में तो आप 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर जितना नंबर उतना पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक, हम आपको 4 पॉइंट बताते हैं। आणविकता और कोटि कुछ नहीं करेंगे। आणविकता एक तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ कोटि लिखेंगे। ऐसे बीच में पाई खींच देंगे, याद रखिएगा। कोटि लिखेंगे इधर, ऐसे कर देंगे, याद रखिएगा मेरे दोस्त। पहला पॉइंट लिखेंगे, हमें पता है कि आणविकता जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि कोटि शून्य भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। और आणविकता सैद्धांतिक होती है, जबकि कोटि प्रायोगिक मान है। हम बिना प्रयोग से इसे पता ही नहीं लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, हम पहला लिखते हैं कि आणविकता यह सैद्धांतिक मान है, जबकि कोटि एक प्रायोगिक मान है। यह प्रायोगिक मान है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप बिना प्रयोग के प्रयोगशाला में करने के बाद ही बता सकते हैं कि इसकी कोटि कितनी है। जबकि आणविकता जो हमारे समीकरण में दी गई हुई है, हम उसी के बेस पर निकाल देते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया कि यह समीकरण को देखकर बताई जा सकती है, जबकि यह प्रयोगशाला में ही जाकर बताई जा सकती है। तीसरा मान हमने बताया अभी, जबकि आणविकता शून्य नहीं हो सकती है, ना भिन्नात्मक हो सकती है, जबकि कोटि शून्य भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम कि आणविकता यह शून्य भिन्नात्मक नहीं हो सकती, जबकि यह शून्य भिन्नात्मक हो सकती है। चौथा पॉइंट, आप चौथा पॉइंट क्या बताएंगे? सोचिए, आप देखते रहिएगा। जितने नंबर का है उतना मान, उतना तो हमें लिखना है पॉइंट। 2 नंबर में आएगा तो 2 पॉइंट कम से कम, 3 पॉइंट भी लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। 3 नंबर में आकर 3 पॉइंट कम से कम, अगर 4 पॉइंट लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात। चौथा, इसी परिभाषा लिख देते हैं, इसकी परिभाषा ही लिख देते हैं। कोटि कैसे निकाली जाती है? घात समझो, याद करो, घातों के ऊपर लगा होता था, जबकि यह अभिकारक के अणुओं के ऊपर, यह अभिकारक के अभिकारक अणुओं की संख्या का योग होता है, जबकि यह, अब बताइए कोटि क्या होता है? आप ही बताइए। यह अणुओं की संख्या का योग होता है,
या घात के ऊपर, यह घात घात की मान के बराबर होता। याद करिए ना, जब हम अब अभिकारक की सांद्रता होती है और ताप होता है, उसके ऊपर जो घात लगी होती है उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं घातों के मान के बराबर होती है। समझ रहे हैं? आपको ये 4 पॉइंट याद होना चाहिए, और भी अतिरिक्त तीसरे पॉइंट याद है आपको, बहुत अच्छी बात है, पर आप ये सब याद करके जाइएगा। आपके एग्जाम में 3 नंबर से 2 नंबर के बीच आ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएगा। एक बार इसे देख के जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो, हमारी कोई भी वीडियो ना समझ में आए तो आप कम से कम 2 बार 3 बार उसे जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी लगी। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।